जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर का सीजन चल रहा है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट क्वेरी क्वेश्चन रहता है कि सर हमें भी आईटीआर भरनी है, हमें भी टैक्स देना है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर के आए हैं। आज हम कुछ कैटेगरी, कुछ लोग, कुछ इनकम, कुछ ट्रांजेक्शन्स बताएंगे। अगर उसके अंदर आप फॉल करते हो तो आप लोगों को आईटीआर भरनी मैंडेटरी नहीं है, आप लोगों को टैक्स नहीं देना है, आप लोगों को किसी भी तरह का कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस नहीं देनी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, आईटीआर होती है इसकी फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स रिटर्न। रिटर्न एक फॉर्म होता है दोस्तों, जिसके अंदर आप सरकार को चल करके बताते हो कि मेरी इतनी इनकम हुई है और मेरा इतना टैक्स बनता है और मुझे इतना टैक्स भर देना है। दोस्तों, इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमाई तो करते हैं लेकिन टैक्स नहीं भरते हैं, और इसी तरफ इंडिया के ऐसे भी लोग हैं जो टैक्स तो भरते हैं, आईटीआर तो भरते हैं, लेकिन उनकी कमाई एक्चुअल में नहीं होती है। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। किसी लोगों को आईटीआर का फायदा लेना होता है तो वो आईटीआर भरते हैं, और बहुत सारे लोगों को टैक्स के इर्द गिर्द भी नहीं भटकना होता है। 1/4/2025 से 31/3/2026 आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 खत्म हुआ था। आईटीआर के ऊपर असेसमेंट ईयर 26-27 लिखा आएगा। सर अब तो ये असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का झंझट ही खत्म हो गया है। लेकिन दोस्तों, 1/4/26 से 31/3/27 वाला जो साल आएगा ना, ये पहला साल होगा टैक्स ईयर 26-27 का। इससे पहले तक तो फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर का झंझट पड़ा रहेगा। तो हमारी ये जो वीडियो है ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए भी है, फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए भी है। सबसे पहले तो आईटीआर की ड्यू डेट की बात करते हैं। आईटीआर 1 या 2 भरना चाहते हैं, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो दोस्तों 31 जुलाई से पहले पहले भर दीजिए, फिर मत सोचिए। आईटीआर 3 या 4 भरना चाहते हैं तो 31 अगस्त से पहले पहले भर दीजिए। अगर आपकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा है, सर्विस 50 लाख से ज्यादा है, किसी सीए से आप ऑडिट करवा रहे हैं, तो दोस्तों 30 सितंबर से पहले पहले आपको ऑडिट करवानी है, और ऑडिट वाली आईटीआर को 31 अक्टूबर से पहले पहले भर देना है। अगर आप आईटीआर भरना भूल गए हैं तो 31 दिसंबर से पहले पहले भर दें। आईटीआर भर दो दी है लेकिन उसे चेंज करना चाहते हैं तो 31 मार्च तक आप चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों, आईटीआर यू तो आप 5 साल तक लगा सकते हैं, मतलब असेसमेंट ईयर खत्म होने के 4 साल तक लगा सकते हैं। एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम कमा सकता है दोस्तों, इसके अलावा कोई और इनकम नहीं होती है इनकम टैक्स के अंदर। सैलरी या पेंशन, ये एक हेड हो गया। हाउस प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, फ्लैट, किसी भी किराए की इनकम आ रही है वो यहाँ आ गई। कैपिटल गेन के अंदर दोस्तों आपने शेयर, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड बेचे, यहाँ जाएंगे। पीजीबीपी, सेल करते हो, सर्विस करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, एफएनओ करते हो, यहाँ जाएंगे। इन चारों में जो नहीं आए वो यहाँ आ जाएंगे। सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम वगैरह, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। तो दोस्तों, जैसे आपकी इनकम वैसा आपका आईटीआर का फॉर्म होता है। आईटीआर 1, 2, 3, 4 तक लागू होता है। 5 होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए, 6 होता है कंपनी के लिए, 7 होता है ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओज के लिए। अगर आपके ऊपर आईटीआर एप्लीकेबल है और आपको ये नहीं पता कि कौन से आईटीआर का फॉर्म भरना है, तो आप हमें कमेंट करके आप अपनी इनकम बताएंगे, तो आप लोगों को दोस्तों हम आईटीआर का फॉर्म कौन सा भरना है बता देंगे। अगर आप आईटीआर भरते हैं तो 30 से ज्यादा तरह के फायदे होते हैं दोस्तों, जिस पर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई है। लोन लेना है, होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, आईटीआर मांगी जाती है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, बड़ा बड़ा इंश्योरेंस करवाना है दोस्तों, 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस करवाना है आप लोगों ने। फॉरेन के अंदर यात्रा करनी है, वीजा लेना है, टीडीएस कट गया है उसका रिफंड लेना है। आप बड़े बड़े लेन देन करते हैं और चाहते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, इन सभी के लिए तो आईटीआर भरनी आप लोगों को जरूरी है। दोस्तों, 2 तरह की टैक्स रिजीम है। जब आप आईटीआर भरते हैं आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, ओल्ड है, न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ओल्ड में जाएंगे या न्यू में जाएंगे। 99% लोग दोस्तों इस बार न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर 12 लाख रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री है, और ओल्ड में 5 लाख तक टैक्स फ्री है। छोटे बच्चे को पूछेंगे कि सर 12 लाख फ्री में जाओगे या 5 लाख में, तो वो भी कहेगा कि मुझे तो 12 लाख ही माफ चाहिए। एक व्यक्ति 3-5 तो तरह की इनकम कमाता है, लेकिन 3 टाइप के वो इनकम कमा सकता है नॉर्मली, जो होती है नॉर्मल रेट की इनकम, जो दोस्तों 12 लाख तक माफ होती है। एक स्पेशल रेट की इनकम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो आपकी 4 लाख तक माफ होती है। सुपर स्पेशल इनकम, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, हॉर्स रेसिंग, क्रिप्टो करेंसी, ये 0 रुपए माफ होती है। मतलब यहाँ पर आपको 1 भी रुपए की छूट नहीं मिलने वाली है। तो जो टैक्स फ्री लिमिट है दोस्तों वो अलग है, और आईटीआर भरने की लिमिट अलग है। अगर आप ओल्ड रिजीम के अंदर जाते हो और आपकी नॉर्मल इनकम है 5 लाख तक माफ हो जाएगी। अगर आप न्यू रिजीम में जाते हो तो 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। ये नॉर्मल इनकम है दोस्तों, सैलरी की, पेंशन की, बिजनेस की, रेंट की,
इंटरेस्ट वगैरह की। अब दोस्तों आप कहीं पर भी कोई फाइनेंशियल लेन देन करते हो, अपना पैन कार्ड वहां पे पकड़ा देते हो। पकड़ा तो क्या देते हो, मजबूरी में देना पड़ता है। आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, बिना पैन कार्ड के आपका कोई लेन देन नहीं करने दिया जाएगा। सेविंग खाता खुलाते हो, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, क्रेडिट कार्ड, कैश डिपॉजिट, हर जगह पैन कार्ड मांगा जाता है और वही पैन कार्ड लेने वाला ही आपकी दोस्तों सूचना इनकम टैक्स को दे देता है। साल खत्म होने के बाद 31 मई के बाद आप अपनी इनकम टैक्स के पोर्टल पर AIS और TIS देखते हैं। या आपका किसी ने कोई TDS काट लिया है, वो 26S में शो होता है, तो आपको ये चेक करना है दोस्तों, अगर वहां पे कोई डेटा बोल रहा है और उनको ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए ITR भरनी आप लोगों के लिए जरूरी हो जाएगी। अब दोस्तों इनकम की बात कर लेते हैं। अगर आपकी इनकम 5 तरह की इनकम मैंने बताई थी, उनको मिलाते हैं, वो ग्रॉस टोटल इनकम होती है। अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस नहीं कर रही है, ओल्ड रेजिम में आप जा रहे हो और आपकी उम्र 60 साल से कम है, 2.5 लाख रुपए। 60 साल से 79 वालों के लिए 3 लाख रुपए। 80 या उससे ज्यादा वालों के लिए 5 लाख तक इनकम आ जाती है और आप ओल्ड रेजिम में जाना चाहते हो दोस्तों, आपको ITR नहीं भरनी है। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम न्यू टैक्स रेजिम के अंदर आप जाते हो, न्यू टैक्स रेजिम में 5 हेड की इनकम मिला करके 4 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आप लोगों को ITR भरने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों ओल्ड रेजिम में डिडक्शन और एग्जम्पशन से पहले मान लीजिए 3.5 लाख रुपए इनकम थी, 1.5 लाख ATC की छूट ले ली, आपकी इनकम रह गई 2 लाख रुपए। लेकिन आप तो कहोगे कि सर ये तो 2.5 लाख से कम आ गई, लेकिन आपको ये इनकम देखनी है जो आपकी डिडक्शंस और एग्जम्पशन से पहले वाली होती है। अगर आपकी कोई भी स्पेशल रेट की इनकम नहीं है, सुपर स्पेशल रेट की, मैंने आपको बताया था, आपकी जो लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इस तरह की कोई भी इनकम है, तो ये आपकी 1 भी रुपए की माफ नहीं होती है। ऐसी इनकम है तो ITR भरनी आप लोगों को जरूरी है। दोस्तों सेक्शन 194P नया सेक्शन 393 हो जाएगा। अगर नॉर्मल टैक्स पेयर है 60 साल से कम वाला, सीनियर सिटीजन है 60 से 79 वाला, सुपर सीनियर है 80 से ज्यादा वाला, लेकिन एक और कैटेगरी बना दी 75 साल से ज्यादा वालों की, जो कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है। अगर आपका ऐसा केस है, 75 साल से ज्यादा उम्र है, एक बैंक खाता है, उसी में ही पेंशन आ रही है, उसी में ही ब्याज आ रहा है, तो आपको ITR भरने की जरूरत नहीं है। फॉर्म नंबर 125 आप बैंक में जाकर के दे देना, बैंक वाले आपका अपने आप TDS काटेंगे, अपने आप आपकी ITR तो नहीं भरेंगे, लेकिन TDS आपका काट लिया जाएगा। दोस्तों अगर आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट नहीं किया है 1 साल में, चाहे कैश हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे 1 से ज्यादा करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा, चाहे एक सेविंग अकाउंट हो, चाहे 1 से ज्यादा हो। अगर आप दोस्तों विदेश जाते हैं और 2 लाख से ज्यादा का खर्चा नहीं करते हैं, 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल नहीं भरते हैं, 60 लाख से ज्यादा की सेल नहीं है, आपकी 10 लाख से ज्यादा की आपकी सर्विस रिसीट नहीं है, 25,000 से ज्यादा का TDS नहीं कटा है, सीनियर सिटीजन का 50,000 से ज्यादा का सीनियर नहीं कटा है, ASTS 26S में कोई लेन देन नहीं हो रहा है, आपके बैंक के अंदर कोई ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं हुआ है, तो इन सभी केस में आपको ITR भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप ITR नहीं भरते हैं और ITR आपके ऊपर लागू होती थी, आप लेट भरेंगे तो 5,000 रुपए तक की लेट फीस देनी पड़ जाएगी। आपको सेक्शन 234A का, 234B का, 234C का ब्याज देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, नोटिस आ जाएगा, यहाँ तक कि सजा के भी प्रावधान है। दोस्तों डराने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, इसीलिए हम आपको बोलते हैं आप कम से कम इनकम टैक्स के पास आपका क्या क्या सूचना गई हुई है वो तो आप AIS और TIS से चेक कर लें, क्योंकि बाद में ज़्यादा लेट ना हो जाए। दोस्तों अगर आपकी कोई भी इनकम ट्रांजैक्शंस लेन देन हो रहा है, ऑनलाइन शो हो रहा है, तो ये वर्थवाइल है, बेटर है, एडवाइजेबल है, रेकमेंडेड है कि आप अपनी ITR को जरूर भर लें। दोस्तों किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प ले लेंगे तो आपको अपनी वो सलाह का, फीस का, जितनी भी आप उन्हें देंगे उससे ज़्यादा का हक वो आपको दे देते हैं। और इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर हमने आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा प्रैक्टिकल कोर्स बनाया है, जो CASumitSharma.com या प्ले स्टोर पर CA सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके आप एक बार जरूर चेक करें। तो दोस्तों जैसे ही आपका साल खत्म होता है, उसके बाद अप्रैल और मई तक का वेट करके एक बार आप अपना AIS, TIS और 26S चेक करें, बैंक की ट्रांजैक्शंस चेक करें, कैश डिपॉजिट तो नहीं कराया, FD तो नहीं कराई, क्रेडिट कार्ड का बिल, प्रॉपर्टी सेल परचेज, इस तरह के कोई भी लेन देन आपने नहीं किए हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं कि सर मेरी इतनी इनकम है, मुझे ITR भरनी है या नहीं भरनी है, कितना टैक्स लगेगा, कौन सी ITR का फॉर्म भरना है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों जाते जाते आप हमें सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर भी करें जो टेंशन में आ गए थे कि मुझे ITR भरनी है या नहीं भरनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।